हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बीडब्ल्यू कैंपस। फ्रेंड्स, मेरा नाम राजन साहू है। आज मैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ, बीएचयू एंड सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम। आप कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से आपको मटेरियल लेने हैं और किस तरीके से अपनी पढ़ाई को रन करना है, मैं इसमें आप लोग को बताऊंगा कि आप इंडिविजुअली कितनी एफर्ट कर सकते हो इस एंट्रेंस एग्जाम में। और इंडिविजुअली एफर्ट के बाद अगर आपको लगता है कि जरूरत है किसी की, तो आप किस तरफ स्विच करो, इसके बारे में मैं भी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। bwcampus.com आपके लिए लेकर आया है 10 साल से भी बीएचयू के पुराने क्वेश्चन पेपर, वो भी आंसर की के साथ। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को फॉलो करें, इस वेबसाइट पर आइए, बीडब्ल्यू कैंपस के प्रीमियम सर्विसेज का लाभ उठाइए। फ्रेंड्स, बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम दिन ब दिन कंपटीशन का माहौल बढ़ता जा रहा है। आज हम देख रहे हैं 2018 में 2017 से ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं, 2019 में 2018 से ज़्यादा फिलअप होने की संभावना है। तो फ्रेंड, कंपटीशन का माहौल, ये संख्या जो देख रहे हैं आप, इन सारी चीज़ों से नहीं बनता। कंपटीशन आपका है आपके खुद से, एक कट ऑफ से। यहां पर हर एक एंट्रेंस एग्जाम का एक अपना कट ऑफ होता है। आप किसी भी एंट्रेंस की बात करें, चाहे वो सीएचएस का एंट्रेंस हो, चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट का एंट्रेंस हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट का एंट्रेंस हो, सब में एक कट ऑफ होता है। उस कट ऑफ आपका चैलेंजिंग पॉइंट होता है। अगर आपकी पढ़ाई का लेवल और आप दोनों उस कट ऑफ से ऊपर हो, तो जाहिर सी बात है आप सेलेक्ट हो। तो आपका कंपटीशन किसी कैंडिडेट से नहीं है कि भाई साहब आपका मेरे से कंपटीशन है, मैं किसी कोचिंग में पढ़ रहा हूं तो उस कोचिंग के बच्चों से मेरा कंपटीशन है। नहीं, आज 60,000 की भीड़ इस फॉर्म को भरी है, उनसे मेरा कंपटीशन है। नो नो नो, आपका कंपटीशन उनसे बिल्कुल नहीं है। आपका कंपटीशन उस पर्टिकुलर कट ऑफ से है जिससे ऊपर आपको जाना है। आप अगर उस कट ऑफ को अचीव करते हो तो अपने आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो। तो इस बात को ख्याल रखना कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारे एंट्रेंसेस का बारी बारी से समअप करता हूं और सारे को मैं एक साथ बताता हूं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। स्क्रीन पर इस टाइम आप एक ऐसे फार्मूले को देख रहे होंगे जो गोल्डन सक्सेस का फार्मूला है, ट्रायंगुलर की ऑफ सक्सेस। इसी फार्मूले में सारे राज छिपे हुए हैं कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, किस कदर करना है। सबसे पहली बात, इस फार्मूले में टॉप मोस्ट पे स्ट्रेटजी दी गई है। इसका मतलब रणनीति। आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, यह डिसाइड करेगा आपके सारे फैक्टर्स। सबसे बड़ा आपका टाइम फैक्टर। आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हो तो वहां पर सबसे बड़ा बाउंडेशन होता है टाइम फैक्टर, कि वो एंट्रेंस एग्जाम कितने समय का है। तो पहली चीज क्या निकल के आई, अगर आप कोई भी एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हो तो सबसे पहली चीज निकल के आई टाइम ड्यूरेशन की बात आई। आपके सबसे पहली चीज आई टाइम ड्यूरेशन, कि आपका समय कितना लगने वाला है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि टाइम ड्यूरेशन, आप अगर एंट्रेंस में होने वाले समय को का परिकलन कर चुके हैं, कितना एंट्रेंस में समय लग रहा है, कितने समय का ये पेपर है, अगर आप ये जान चुके हैं तो आपको अब क्या जानना है, ये मैं नेक्स्ट स्टेज पे ले जा रहा हूं। आपको आपका समय पता चल गया, अब आपको इसके नंबर्स पता चलेंगे कि आपके कितने नंबर हैं, यानी पर क्वेश्चन आपके पर क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं। आपको ये जान जाना चाहिए। ये आपका फर्स्ट स्टेज है, ये आपका सेकंड स्टेज है कि पर क्वेश्चन कितने मार्क के हैं। थर्ड स्टेज आपका है इसमें माइनस मार्किंग का स्टेज। माइनस मार्किंग आपका थर्ड स्टेज है, माइनस मार्किंग, कि आप कि उस पेपर में क्या माइनस मार्किंग है, यह भी आपको देखना है। पहला आपको देखना है टाइम, दूसरा देखना है पर क्वेश्चन कितने नंबर, और तीसरा देखना है क्या उस पेपर में माइनस मार्किंग है। अगर है तो उसकी एक अलग रणनीति होती है और नहीं की अपनी एक रणनीति होती है। ठीक, अगर माइनस मार्किंग है, मान लीजिए अगर माइनस मार्किंग है तो उसकी क्या रणनीति होगी वो मैं आपको बता देता हूं। माइनस मार्किंग होने पर
आपको एक प्रण लेना पड़ता है कि हम जो करेंगे, सही के सिवा नहीं करेंगे। मित्रों, दोस्तों, गार्जियंस जो भी मुझे देख रहे हैं, माइनस मार्किंग अगर किसी एग्जाम में है तो आपको एक प्रण लेनी है, सही करेंगे, उसके सिवा नहीं करेंगे। छोड़ देंगे वो चलेगा, मगर हम रॉन्ग अटेम्प्ट नहीं करने वाले हैं अगर माइनस मार्किंग है। और इन केस अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो आपको क्या करना है? अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है आपके किस फैक्टर पर? एप्रोप्रिएट मार्क्स, मतलब कि आपकी जो 4 ऑप्शंस होंगे उन 4 ऑप्शन में सबसे डिजर्विंग ऑप्शन कौन सा है उसको सेलेक्ट करने की कला, जो आपको बीडब्ल्यू कैंपस द्वारा हर बार सिखाई जाती है, हर सेशन में सिखाई जाती है। और साथ ही साथ माइनस मार्किंग है उसके बाद भी हम थोड़ा सा रिस्क लेना सिखाते हैं, मतलब उसका भी एक क्राइटेरिया होता है। सेफ जोन का अपना क्राइटेरिया होता है और अनसेफ जोन का अपना क्राइटेरिया। जब बच्चे सेफ जोन में होते हैं तो हम कहते हैं कि आप रिस्क थोड़ा सा ले सकते हो, 1, 2 या 3 क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हो, बट अगर आप सेफ जोन में नहीं हो तो आपको कोई रिस्क नहीं लेना है। ठीक, ये सारी चीजें वहां पर सिखाई जाती है। इसके बाद इस बार आपने देखा कि बीएचयू का फॉर्म ऑनलाइन होने वाला है। ऑनलाइन तो हम लोग पढ़ाते ही हैं, ऑनलाइन हमारी टेस्ट सीरीज भी होती है, तो ये काफी आपको हेल्प करती है एंट्रेंस बीट करने में। तो यहां पर क्या होता है, पीजी का इस बार ऑनलाइन होने वाला है, यूजी के लिए ऐसा नहीं है, या हो भी सकता है, जैसा भी है 2019 के आपके बुलेटिन में सारी बातें खुल के सामने आ जाएंगी कि आप किस माध्यम से देना चाहते हो, ऑनलाइन भी या ऑफलाइन, दोनों शायद ऑप्शन आने वाले हैं। तो इस चीज को आप अच्छे से देख लेना, कोशिश करना कि अगर ऑनलाइन की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है एंट्रेंस देने में तो ऑनलाइन की अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, बिकॉज ओमार सीट भरने में आपके 15 से 20 मिनट खर्च होते हैं। अगर आप कितनों क्विक ओमार फिलअप हो करने वाले हो, इतनी प्रैक्टिस यहाँ कराई जाती है, इसके बावजूद बच्चे ज्यादा से ज्यादा 12 मिनट तक जा पाते हैं स्केल पर अपने ओमार की क्विक फिलअप करने में। बट अगर आपका वही ओमार ना होकर आपका ऑनलाइन टेस्ट है तो इजी है आपके लिए, क्योंकि एक टिक मारना है और उसमें नो डाउट कि इंक बाहर चली जाएगी, इंक ज्यादा निकल गई, तो ये सब का टेंशन आपके दिमाग में नहीं होता है। अगर आपको ऑनलाइन का चांस मिल रहा है तो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम को अवेल कीजिएगा, ये मेरी सलाह है आपके समय को बचाने के लिए। अब मैं बात करता हूं इन 3 फैक्टर जो सबसे मेजर फैक्टर होते हैं किसी एंट्रेंस एग्जाम को जज करने के लिए, आपको पता चल गया। अब आपको करना क्या है? जब आपको ये पता चल गया है तो आपको उस पेपर का प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब ओल्ड पेपर देखना। बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो bhuonline.in पे इसके ओल्ड पेपर 4 से 5 सालों के मिलते हैं, बट हमारे अपने प्लेटफॉर्म बीडब्ल्यू कैंपस जो आप ही का प्लेटफॉर्म है उस पे 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर पेपर काफी हद तक सब में आंसर की भी इनबिल्ट है, उसमें मिलती है। ओल्ड पेपर्स आपको www.bwcampus.com पे ज्यादा से ज्यादा अवेल कर सकते हैं। ठीक, तो ओल्ड पेपर के लिए आप वहां पे जाएं, ओल्ड पेपर डाउनलोड करें, अपने पुराने प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करें। अब प्रीवियस ईयर पेपर को रीड करना वो भी अपने में एक कला है। प्रीवियस ईयर पेपर को रीड करने से सबसे बड़ी चीज आपको यह पता चलती है पेपर सेटर के माइंड का, कि पेपर सेटर किस माइंड से साल दर साल बदलाव आए हैं। यह आपको कैसे पता चलता है? जब आप साल दर साल पेपर को पढ़ते हो। मैं बच्चों को पर्सनली सलाह देता हूं कि आप पेपर को पीछे से पढ़ो। पीछे से पढ़ने का मतलब आप एग्जाम में होने वाले बदलाव को स्टडी करते हो कि साल दर साल एग्जाम में क्या बदलाव आए हैं, आप उनको स्टडी करते हो। जब आप उनको स्टडी करते हो तो आप अपने आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट बनते जाते हो, क्योंकि आप एक अच्छे एनालिस्ट बन जाते हो। एक अच्छा एनालिस्ट डिसीजन मेकर हो सकता है अपने सारे मटेरियल के लिए। पहली बार जब अगर आप ओल्ड पेपर की स्टडी कर लिए हैं, जब आप ओल्ड पेपर की स्टडी कर लिए हैं तो अगला कदम आपका आता है अदर मटेरियल। इसमें अदर फैक्टर आते हैं। ठीक, इस अदर फैक्टर के अंतर्गत ऑफलाइन कोचिंग्स भी आती हैं, ऑनलाइन कोचिंग्स भी आती हैं, ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस भी आती हैं, साथ ही साथ डिजिटल में मिलने वाले आपको पीडीएफ भी आते हैं, ऑफलाइन मिलने वाले पब्लिकेशन हाउसेस की बुक्स भी आती हैं। तो
इस अदर मटेरियल में आप लोग को क्या क्या मिलता है, इतना सारा बड़ा इन्वायरमेंट है। डिसाइड आपको करना है कि आपके लिए क्या राइट है। आप वो डिसाइड कैसे करोगे? जब आप ये सारे फैक्टर को जानोगे, ओल्ड पेपर की अपने स्टडी करोगे। मेरे से काफी बच्चों ने क्वेश्चन किया, सर इस फला एंट्रेंस की कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, कौन सी कोचिंग बेस्ट रहेगी, सर इसको हम कहां से ट्रैक करें या कहां से इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें। तो पर्सनली मैं सबको यही सलाह देता हूं कि पहले बच्चों आप ओल्ड पेपर की स्टडी करो। अगर आप मन से दिल से ओल्ड पेपर की स्टडी किए हो तो आपको ये पता हो जाएगा कि कौन सा मटेरियल इस एंट्रेंस के लिए मेरे लिए बेस्ट है। ये बात हमेशा याद रखना कि जब तक आप ओल्ड पेपर की स्टडी नहीं करोगे आप एनालिस्ट नहीं बन पाओगे। आप किसी कोचिंग में जाते हो या किसी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करते हो तो आप कैसे पता पाओगे कि वो अगला हमें किस तरीके से पढ़ा रहा है, क्या वो पढ़ाई हमारे काम में आ रही है। तो ये जज करना आप तब सीखोगे जब आप अपने ओल्ड पेपर की स्टडी कर लोगे। जब आप ओल्ड पेपर की स्टडी कर लेते हो तो आप एक अच्छे एनालिस्ट बनकर अपने मटेरियल एंड अदर फैक्टर में कौन सा फैक्टर मेरी मदद कर सकता है इस बारे में बता सकते हो। जैसे कि बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसेस की बुक्स आती हैं तो उसमें कई बार देखा गया है पब्लिकेशन हाउस रिपीटेशन अलाउ करते हैं। मतलब उनकी एनालिस्ट टीम जो होती है वो बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम को नजरअंदाज करती है। नजरअंदाज इन सेंस कि मैंने कई बार देखा है कि वही क्वेश्चन वही पैटर्न सब रिपीट बस प्रीवियस ईयर पेपर ऐड कर दिए। ये क्या है भाई? बीएचयू अपना दिन ब दिन डेवलप कर रहा है, रीजनेबल क्वेश्चंस की भरमार आती जा रही है और आप अपना प्लेटफॉर्म स्विच ही नहीं कर रहे हो। तो ये गलत बात है। मैं पब्लिकेशन वाले अगर कोई भी मेरा सुन रहा है तो मैं उससे यही अनुरोध करूंगा, कृपया कर बच्चों के लिए थोड़ी सी तो स्टडी करें आप कि होने वाले बदलाव को अपनी टीम को लगाएं, एनालिसिस करें। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि एनालिसिस करने में किसी की मदद चाहिए तो ऑनलाइन बीडब्ल्यू कैंपस से संपर्क करें। हम आपकी मदद करेंगे चीज़ों को करने में और बेस्ट आपकी बुक बनवाने में। तो मैं इन सारी चीज़ों की बात कर चुका हूं, ओल्ड पेपर्स की एंड अदर फैक्टर्स की। आपको अदर फैक्टर्स क्या क्या हेल्प करेंगे? सबसे मेजर फैक्टर जो आपके लिए था वो यही था, आपको समय पता होना चाहिए, आपने क्वेश्चन के मार्क्स पता होने चाहिए और ये पता होना चाहिए कि माइनस मार्किंग है या नहीं। फिर मैंने बताया कि आपका प्लेटफॉर्म पे एग्जाम देने का तरीका जो होने वाला है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होने वाला है। तो ऑनलाइन को प्रेफरेंस देना अगर मौका मिल रहा है। अगली चीज मैंने बताई ओल्ड पेपर्स के बारे में। इसके बाद मैंने बताया अदर फैक्टर्स के बारे में कि अदर फैक्टर्स आपके कितने सारे हैं। तो दोस्तों मैं इस सीजन सारी की सारी बुकों का एनालिसिस करने वाला हूं। जितनी भी पब्लिकेशन की बुक मेरे पास आती है या कोई पब्लिकेशन बुक मेरे पास भेजता है मैं उन पब्लिकेशंस की बुक स्टडी करूंगा, उनका रिव्यू करूंगा। अगर मुझे लगती है कि वो बुक डिजर्व करते हैं इस एंट्रेंस को इतने % कैच करने में, मैं साफ साफ बताता हूं। अगर मैं कोई बुक आपको सजेस्ट भी करता हूं तो मैं बता दूंगा कि इस बुक का इतना ही फैक्टर आपकी हेल्प करेगा एग्जाम में, और वो होता भी है। तो ये चीज मैं करने वाला हूं। मैं मार्केट में निकलूंगा या कोई पब्लिकेशन मुझे बुक भेजता है तो मैं ये चीज को ध्यान में रखकर पूरी स्टडी करूंगा, सारी चीजों को देखूंगा, परखूंगा। इसके बाद आप लोग को बताऊंगा कि ये बुक आपके लिए बेस्ट है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कई सारे एंट्रेंस में अप्रोप्रिएट अगर हिंदी पूछा जाता है या इंग्लिश के ग्रामर आ रहे हैं, हिंदी के ग्रामर आ रहे हैं, तो एक कंबाइंड एंट्रेंस की कोई भी बुक उसमें कोई आपकी मदद नहीं करती है ज्यादा। इसीलिए अगर हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर किसी एंट्रेंस में पूछा जा रहा है तो सबसे बेटर ये होगा कि आप हिंदी ग्रामर की एक सेपरेट बुक खरीदें, इंग्लिश ग्रामर की एक सेपरेट बुक खरीदें, और साथ ही साथ अगर मैथ भी पूछा जा रहा है तो मैथ के लिए एक सेपरेट बुक खरीदें। ये जो सारी बुक का सेगमेंट है मैं ये सारी बुक का सेगमेंट भी आगे आने वाले वीडियो में लाने वाला हूं। ये मेरा बताने का सिद्धांत इस वीडियो में आपकी यही था कि आप डिसीजन मेकर बने, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मटेरियल कहां से लेने हैं, किस कदर मटेरियल को आपको फ्रेश करना है कि ये मटेरियल मेरे लिए सही है, ये जज आप करने वाले। तो दोस्तों बीडब्ल्यू कैंपस के बारे में हम आपको बता दें कि ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम यूजी पीजी एंड सीएचएस का ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हमारे प्रीमियम सर्विसेज भी आती रहती हैं। प्रीमियम सर्विसेज को अवेल करने के लिए स्क्रीन पर आपके नंबर आगे होंगे। यहाँ पर हमारी बहुत सारी प्रीमियम सर्विसेज हैं। आप हमारे मेंटर्स को कांटेक्ट करो,
एंड पूछो कि क्या प्रीमियम सर्विसेज आपको किस तरीके से सहायता कर सकती हैं। आपको लगे कि प्रीमियम सर्विसेज आपके अदर फैक्टर में आपकी हेल्प कर सकती हैं तो आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को ज्वाइन करें। और साथ ही साथ ट्रायंगुलर की ऑफ सक्सेस का एक्सटेंशन वर्जन जो भी आने वाला है उसको मैं बढ़िया से समझाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको टाइम मैनेजमेंट की पूरी पढ़ाई कराऊंगा, एक्यूरेसी मैनेजमेंट की, और सबसे बेस होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, मैं उसकी पढ़ाई आपको कराऊंगा। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज जो आती रहती है हमारी तरफ से वो भी आप अवेल कर पाएंगे उसी प्रीमियम सर्विसेज के तहत। और इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि आपकी सक्सेस का रास्ता आपसे ही होके निकलेगा, आपके अपने तरीकों से होके निकलेगा, आपके ज्यादा से ज्यादा एग्जाम पेपर स्टडी करके निकलेगा। तो एग्जाम पेपर स्टडी करें, अपना थोड़ा सा समय खर्च करें, एग्जाम पेपर स्टडी करें, BW कैंपस के साथ जुड़ें। एंड दोस्तों प्यार पूर्वक अगर मेरी बात अच्छी लगी हो इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए, बहुत सारी ब्रूटल न्यूज एक्सक्लूसिवली मैं लेके आने वाला हूं आप लोग के लिए इस BW कैंपस के प्लेटफॉर्म पे। सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों से को शेयर करें, रिश्तेदारों को, जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट हो जिसको एंट्रेंस बीट करना हो या एंट्रेंस देने वाला हो उसको ये वीडियो दिखाएं जिससे उसकी हेल्प हो सके। www.bwcampus.com के प्लेटफॉर्म पे प्रीवियस ईयर पेपर के लिए जरूर जाएं और देखें कि वहां के पेपर्स आपके किस प्रकार हेल्प करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें। राजन साहू 01 इंस्टाग्राम है मेरा, वहां पर पर्सनली आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रीमियम सर्विसेज ज्वाइन करके आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, नेवर गिव अप।